नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। एक चैप्टर है RS अग्रवाल में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ये जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड आप नोट्स एक कॉपी ले करके बैठिए, नोट्स बनाते रहिएगा। और सीरियसली बता रहे हैं, ये लेक्चर के बाद आपके मन में कोई भी डाउट, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे नाम से ही पहले समझ लेंगे, नाम से ही क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जैसे ट्राइन। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। किससे? 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई, फिर गोनो, उसके बाद मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक, तो मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही हमको लग रहा है कि इस चैप्टर में हमें कहीं ना कहीं 3 साइड्स देखने को मिलेंगे। हाँ, 3 साइड देखने को मिलेंगे। और एक बात बता रहे हैं, ये तीनों साइड से मिल करके एक ट्रायंगल बनेगा। और वो ट्रायंगल, इफ इट दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन ओनली देयर इज एप्लीकेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है, इफ देयर इज 3 साइड्स एंड 3 साइड्स कंबाइन टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों साइड कंबाइन होकर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना रहे हैं, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे अगर ये हम ट्रायंगल बनाए ABC, यहाँ पे नॉर्मल सी बात हमको दिख रहा है कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, देखिए, और इसको लेट से हम कोई एंगल थीटा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो 3 साइड है ना, इस तीनों साइड को क्या बोला जा सकता है? परपेंडिकुलर बोला जा सकता है, हाइपोटेनस बोला जा सकता है, और ये तो बेस बोला जा सकता है। अब ये बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होते क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए ये जो थीटा है ना, थीटा के जस्ट सामने वाला जो भी हमारा थीटा होता है, इस थीटा के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ठीक, और देखिए ये जो 90 डिग्री होता है, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अच्छा, अब बच गया ये नीचे वाला, तो इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही 3 चीजें लेकर के चलना है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। ये 3 चीजें हमें लेकर के चलना है। और इसी तीनों चीज का अगर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, रेशियो, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब किसी का किसी के रिस्पेक्ट में अगर हम रेशियो निकालते हैं, तो उस रेशियो का एक और नाम आ जाता है कोसाइन, साइन, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। ठीक है, ये सब फिर आगे पढ़ेंगे, आगे समझाएंगे। ठीक है, ये जो रेशियो निकालते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में हमें समझना क्या है। ठीक है, तो लिखिएगा, इन दिस चैप्टर वी हैव टू डील विथ 3 sides that combine to form a right angled triangle। मतलब हमें इस चैप्टर में किसके साथ डील करना है, किसको लेकर के पढ़ना है? एक ऐसा
ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा 3 साइड से बना हुआ ट्रायंगल जो कि आपस में राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इस चैप्टर में यही लेकर के चलना है 3 साइड्स को देख करके। ठीक है, इन द वेरी अर्ली ऑफ द लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या शुरू करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। देखिए, जो भी हमारा रेशियो निकालते हैं हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ, बेस का हाइपोटेनस, मान लीजिए हम निकालें परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ निकाल दिए, और मान लीजिए हम रेशियो निकालते हैं बेस का हाइपोटेनस के साथ निकाल दिए, बेस का हाइपोटेनस के साथ निकाल दिए, और भी निकाल, मान लीजिए परपेंडिकुलर का बेस के साथ निकाल देते हैं। ठीक, और भी मान लीजिए निकाले हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ निकाल देते हैं, हाइपोटेनस का बेस के साथ निकाल दिए, ये बेस का परपेंडिकुलर के साथ निकाल दिए। अब ये जितने हैं ना, जितने रेशियो, इस सभी रेशियो का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे देखिएगा, ये जो हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला है ना, इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोला जाता है साइन थीटा। ठीक, अब देखिए, ये बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को बोला जाता है कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोला जाता है टेन थीटा। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को बोला जाता है कोसेक थीटा। हाइपोटेनस और बेस के रेशियो को बोला जाता है सेक थीटा। बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को बोला जाता है कॉट थीटा। तो मतलब ये सभी हमारे क्या है, रेशियोज हैं, और इन रेशियोज को हम ये नाम देते हैं। ये बना हुआ है, ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है, अच्छा, अब यहां एक चीजें देख रहे होंगे, अच्छा इससे ज्यादा रेशियोज तो इसमें पॉसिबल नहीं है। देखिए, नॉर्मली केवल 6 रेशियो इस ट्रायंगल में पॉसिबल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पॉसिबल है। आगे देखते हैं, देख रहे होंगे ये जो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका ये रेसिप्रोकल दिख रहा है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसका ये क्या है, जस्ट उल्टा है। और इसका अगर जस्ट ये उल्टा है तो हम कह सकते हैं कि साइन जो है, दिस इज द अपोजिट ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा, बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कोसेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, इसका रेसिप्रोकल ये है, तो इसका मतलब हमको लग रहा है कि जो कॉस थीटा है इसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन सेक थीटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा लाइन कि ये लाइन हमें समझ नहीं आई। हम उस लाइन पे बाकायदे एक लेक्चर बना करके देंगे, उस लाइन को हम डिटेल्ड लेक्चर बना करके देंगे। देखिएगा, ये टेन थीटा हमारा क्या है, कॉट थीटा। देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टेन थीटा है ये अपोजिट है किसका, कॉट थीटा का। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं, ये हमारा इससे रिलेटेड, अब ये बस हमारा इतना क्वेश्चन बन गया। अब इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये आइए समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कह दे एक क्वेश्चन, लेट साइन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, क्या कह दे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो और सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसको निकाल करके दिखाइए। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
मान लीजिए हमने क्या यहाँ पे बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है 3/5 और इसके बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5 कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए लिख सकते हैं लेट परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 3x। यक्स हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। देखिए चूंकि ये रेशियो दिया है इसलिए ax लिखना जरूरी है, लेकिन मैनुअली इसको इग्नोर किया जाता है। तो अब x मत लिखिएगा। मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 है और हाइपोटेनस हमारा क्या है 5 है और हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। मतलब एक दिया है इसको छोड़ के ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलेंगे ये बताइए। इसमें बेस दिख रहा है, यहाँ पे भी बेस दिख रहा है, यहाँ पे भी बेस दिख रहा है, यहाँ पे भी बेस दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमें बेस की जरूरत है। बेस अगर हम किसी तरीके से निकाल लें तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने में सफल हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हम बेस कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक, बेस हमारा निकालना है। तो क्लास 9th में 8th में हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। हमने पढ़ा था अगर हाइपोटेनस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो तो हम बेस निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ये बेस निकालना है। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिएगा बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी हुई है 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हुई 3 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, ये क्या हो जाएगा 16। मतलब बेस स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो बेस इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट 16। बेस हमारा क्या आ गया 4। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे भाई 4 होगा। अच्छा, तो ये हमारा बेस क्या आ गया 4 आ गया। तो अब जब हमारा बेस निकल गया तो हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिए साइन थीटा तो हमारा दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल 3/5। अच्छा कॉस थीटा अगर हमारा निकालना है तो कॉस थीटा यहां देखिएगा, कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा में क्या बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5 इजी है। अच्छा टेन थीटा अगर निकालना है तो देखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 3 है, बेस कितना है यहाँ 4 है, ठीक। और हमें क्या निकालना है कोसेक थीटा निकालना है। तो देखिएगा कोसेक थीटा दो तरीके से निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा हम क्या कर सकते हैं साइन का जस्ट अपोजिट कर दें, 5/3 लिख दें, क्योंकि साइन का ही तो अपोजिट होता है कोसेक। तो क्या कर सकते हैं साइन का जस्ट अपोजिट कर देंगे, कोसेक निकल जाएगा, 5/3 लिख देंगे। और नहीं है तो भाई ये याद रखिएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 3, 5/3 इजी है। अच्छा नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट है कॉस का, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4। अच्छा कॉट थीटा टेन का अपोजिट है, यहां लिखे टेन का अपोजिट है तो हम क्या लिख सकते हैं 4/3। आसान है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ एक चीज और है, मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं होते हैं, भाई कौन ही 6 ठो याद करने जाएगा, इतना बराबर ये इतना बराबर ये इतना याद नहीं होते। तो एक ट्रिक है छोटा सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर फूल,
तो ये जो आगे वाला होता है इसको लिखते हैं साइन थीटा, इस बीच वाले को लिखते हैं कॉस थीटा, इसको लिखते हैं टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और उसके बाद कॉसेक पूछेगा, इसी का अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेनस अपॉन सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एकदम इजी है, नॉर्मली ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर इसको इरेज किया जाए। आइए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 30, ये कोई हमारा क्वेश्चन है। मान लीजिए cos थीटा बराबर 12 अपॉन 30, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम थिंग जैसे हमने पिछले पहला क्वेश्चन यहां पे सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, और नहीं होगा तो हम तो भैया है भाई, आप वही लोगों की सेवा में हाजिर है। देखिएगा कैसे, मान लीजिए cos थीटा बराबर 12 अपॉन 13 दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे लिखा था कि cos थीटा बराबर कुछ होता है, क्या होता है, कुछ होता है। देखिए जैसे कहने का मतलब है, हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक, और ये बीच वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है, cos थीटा, बीच वाला ही cos थीटा होता है। तो यहां पे हम cos थीटा बराबर 12 अपॉन 13 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं। अच्छा, जब हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं तो मान लीजिए जिस तरीके से वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे बेस भी दिया हुआ है, लेट बेस इज इक्वल टू 12, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर तो गायब लग रहा है। क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर गायब लग रहा है। तो मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर हमें मालूम रहेगा तभी तो सभी ट्रिग्नोमेट्री आल थ्री बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर यही तीनों अगर मालूम रहता है तभी तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए ये हमें फाइंड करना हो तो हम किससे फाइंड करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कहता है ना। तो यहाँ पे हमको क्या परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस बेस स्क्वायर, होगा कि नहीं। हाँ, बहुत बेसिक से समझाएंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बस आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, इजी वे में इजी ढंग से पूरा पढ़ ले जाएंगे हम। तो देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना दिया है 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 दैट इज 25। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा क्या हो गया 25, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट 25, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5। आसान है। अच्छा, तो यानी कि हमें परपेंडिकुलर भी मालूम चल गया। अब अगर ये मालूम चल गया तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, या तो वो साइन थीटा हो, या तो वो कॉस थीटा हो, या तो वो टेन थीटा हो, या तो वो कोसेक थीटा हो, या तो वो सेक थीटा हो, या तो वो कॉट थीटा हो। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालें। साइन थीटा इज इक्वल टू हमने बताया ना इसी का आगे वाला ही हमारा क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। ठीक, तो ये जो इसका ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर यहाँ हमने क्या निकाला 5, और बेस हाइपोटेनस हमारा क्या है 13। इजी है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 12 है
हाइपोटेनस 13 है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है। ठीक, अच्छा अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हमारा क्या है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है। भाई हमने इस थोड़े से पहले हमने बताया है, याद कीजिएगा, साइन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉसेक, तो साइन को अपोजिट कर दीजिए 13/5, कॉस को अपोजिट कर दीजिए सेक आ जाएगा 13/12, कॉट को अपोजिट कर दीजिए, टेन को अपोजिट कर दीजिए कॉट आ जाएगा 12/5। आसान है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हम लोग लगाएंगे, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। इसका एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ मान लीजिए इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 15/70, देन फाइंड ऑल पी रेशियो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को हमें मिलेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए, इरेज किया जाए। पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे मजा आ रहा है पढ़ने, बताइएगा। देखिए और भी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है इफ cos थीटा बराबर a/b, ठीक है। अगर cos थीटा बराबर a/b दिया हुआ है, देन फाइंड cosec थीटा। क्या पूछा है, cosec थीटा। देखिएगा, मान लीजिए अगर sec थीटा पूछता तो क्या करता, लेट्स से देयर विल बी आस्क्ड sec थीटा, तो sec थीटा अगर पूछता तो ये तो बहुत इजी है। sec थीटा अगर पूछता तो क्या करते, cos का जस्ट अपोजिट sec, तो जहां cos का जस्ट अपोजिट जब sec है तो sec थीटा हमारा क्या हो जाता, b/a हो जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार से, लेकिन हमारा sec थीटा तो दिया नहीं है, हमको तो क्या निकालना है, cosec निकालना है। तो cosec थीटा बराबर पहले समझते हैं होता क्या है। तो cosec थीटा बराबर होता है क्या, हमने यहाँ पे लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है, ठीक। और साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन का अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा देखिएगा, अब सॉल्यूशन शुरू किया जाए। cos थीटा बराबर क्या दिया, a/b, और cos थीटा बराबर क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा है बेस अपॉन, कैपिटल भी लिखते हैं क्योंकि स्मॉल भी ऑलरेडी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लेट बेस इज इक्वल टू ए, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बी। और देखिएगा हाइपोटेनस हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अगर हम फाइंड कर ले तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता है हाइपोटेनस इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन हमको निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये इधर आएगा अपोजिट साइड में, माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस बी है, बेस क्या है, ए है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही हमारा होगा, समझ में आ रहा है, इजी है। देखिए हमने क्या किया, हाइपोटेनस की वैल्यू बी रखी, माइनस
बेस की वैल्यू a रखी और b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर है, तो परपेंडिकुलर इक्वल ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा बेस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये आ गई। अब हम कॉसेक थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस क्या है, b अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमारा कॉसेक थीटा। इसी तरह से अगर पूछता कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमको परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, सबकी वजह से हम सबके थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्द से जल्द इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं, पॉज करके नोट कीजिए। आगे देखते हैं। लेट्स से इफ कॉस ए बराबर, अब देखिए थीटा के जगह ए दे दिया है, इट मीन्स ए हमारा क्या है, एंगल। कॉस ए बराबर 3/5, देन फाइंड 9 cot स्क्वायर ए माइनस, ये हमारा निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो कॉट निकालेंगे, फिर कॉट को इसमें पुट कर देंगे, हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। इजी है, देखिए कैसे। मान सॉल्यूशन लिखते हैं। कॉस ए बराबर कितना है, 3/5, कॉस ए बराबर 3/5। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है बीच वाला, बेस अपॉन। तो लेट बेस हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, हाइपोटेनस क्या होगा 5। अगेन परपेंडिकुलर हमारा क्या है, मिसिंग, परपेंडिकुलर निकालने के लिए फिर वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा 5 दिया है, 5 स्क्वायर माइनस बेस हमारा 3 दिया है, 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये हमारा क्या है 16। परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट 16, ये क्या हो गया 4 हो गया। तो परपेंडिकुलर हमने क्या निकाल लिया, 4 इजी है। अब जब हमने परपेंडिकुलर को 4 निकाल लिया, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो देखिए नाउ 9 cot स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा 9 cot स्क्वायर 9 इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट किसका अपोजिट है, 10 का। कॉट इज द अपोजिट ऑफ 10, तो कॉट की जगह हम 10 का अपोजिट, 10 हमारा ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब 10 हमारा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, बेस कितना है 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो ये क्या बोला 3/4 का स्क्वायर ना, क्योंकि कॉट का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए 9 इंटू 3 9/4 माइनस 1, 9 9 81/4 माइनस 1। और नॉर्मल सी बात हम जानते हैं, जब भी फ्रैक्शन रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम 4 है, यहाँ पे 4 1 जब 4 और 1 आया, 1 इंटू 81 हो गया, माइनस यहाँ अपॉन 1 अगर करते हैं तो 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा, ठीक। तो देखिए 81 में से अगर 4 माइनस करते हैं, ये हमारा आता है 77 अपॉन, ठीक, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 9 cot स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमने बता दिया, ठीक है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है आपको, आपके पास लगाइएगा, इफ सेक थीटा बराबर p अपॉन q, देन फाइंड 1 अपॉन p cos थीटा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके ये दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए हमारे पास इफ और tan थीटा बराबर मान लीजिए हमारा हो गया 5/12, ठीक। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
ये क्वेश्चन लगाइए। और क्वेश्चन है, मान लीजिए इफ साइन थीटा बराबर 1/3, ठीक, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया ये वाले क्वेश्चन, उसी तरीके से ये थर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये भी हमने बता दिया था कैसे सॉल्व होगा इस तरह। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं आप में से कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हर एक एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, जैसे कि cos 15, cos 30 डिग्री, cos 45, cos 0, sin 0, tan 90। तो इस सब का कोई ना कोई वैल्यू होता है। और मैं ये इस चैप्टर 9th में हम लोग यही पर 10th में हम लोग यही 3, 4, 5 एंगल तो देखने को मिलेंगे इसके वैल्यूज, ठीक है। और वो आपको रटने भी नहीं पड़ेंगे, बहुत इजीली मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे याद करते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक कमेंट्स कीजिए, आप वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।